हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हो भी गई और कोई जे-टेट से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई। टोटल 81 विषयों पर बात रखी गई, बट जे-टेट यानी कि अब उसका नाम चेंज कर क्या हो गया है, JH टेट, है ना। ये नाम हो गया है। तो नाम से क्या है, नाम तो बदलते रहते हैं। जब से आई है बीजेपी की गवर्नमेंट ही, है ना, हमारे मोदी जी भी हैं, वो हमेशा हर कोई ना कोई जगह का नाम चेंज करते आ रहे हैं। तो ये भी धड़े में है, चेंज हो सकता है। हेमंत सोरेन का भी मन कर गया होगा कि थोड़ा नाम चेंज कर लें। तो अब ये जे टेट से अब वो ये JH टेट हो गई है। तो चलो, ये तो अलग बात है। बट आज मैं बात करने जा रही हूँ कि सिलेबस की। तो जब 81 विषयों पर बात की गई 8 अक्टूबर की कैबिनेट में, तो संभवतः ये लास्ट कैबिनेट थी हेमंत सरकार की। तो इसमें तो कोई बात नहीं की गई JH टेट से। फिर भी हम लोग अब क्या करें, क्या ही किया जा सकता है सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस में इसमें अभी हम लोग फ़िलहाल वही पढ़ सकते हैं जो सी-टेट की हों, सी-टेट या जो 2016 टेट में आई हुई थी, है ना, झारखंड टेट में आई हुई थी। तो उसी को आधार मानकर हम अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कब मतलब क्या, कब एग्ज़ाम डेट भी बता सकती है, मतलब कि इस तारीख को एग्ज़ाम है ना। क्योंकि पिछले बार जो JPSC का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 1 महीने के अंदर ही, जो कभी ऐसी नहीं हुई थी इतिहास में, जो JPSC के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 1 महीने के अंदर में तुरंत फॉर्म भरा गया और 1 महीने के अंदर में एग्ज़ाम भी ले ली गई। और उसके बाद देखो, ये JPSC का भी एग्ज़ाम फंसा हुआ है। और अभी जो JPSC के जो चेयरमैन है, वो उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जो दूसरे हैं चेयरमैन, वहाँ पर अभी तक उस रिक्त पद को भरा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा लिफाफा है। क्योंकि जो घोटाला भी चला हुआ है, JPSC में भी घोटाला हुई है। तो उसमें अब कोई तो किसी की, क्या बोलते, किसी के पाप को तो अपने मत्थे पर तो नहीं लाना चाहेगा ना। तो इसीलिए बहुत अभी झारखंड में यही सब चल रहा है, क्या बोला जाए। तो कोई बात नहीं, अब हमें तो फिर से पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, यही सब खबरें मिलती रहेगी। तो सिलेबस की बात करें तो हमें थोड़ी बहुत लगातार थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहनी चाहिए। अगर अचानक से अगर एग्ज़ाम डेट दे दी जाए तो उन टॉपिक को हमें कंप्लीट करनी चाहिए, जो कम से कम हम लोग कर सकते हैं और हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहले मैं सिलेबस चेंज की बात करती हूँ। तो 6 to 8 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो जो एक क्वेश्चन का जो लेवल होगा, वो कम से कम 1 से 8 तक की होगी, है ना। और ये कम से कम 1 से 8, और ये क्या 6 to 12 तक की हो सकती है ना। यानी कि NCERT और JCERT की जितनी भी बुक्स हैं, और उनमें जो SST, मैं सिर्फ SST की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस भी कंप्लीट इसी तरह कर सकते हो। तो जो झारखंड की में चलती है, गवर्नमेंट चलाती है ना, NCERT की बुक है, या तो उन सब का आप हर टॉपिक को देखो, उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब ऑनलाइनर का ज़माना ख़त्म कि हाँ अकबर कहाँ का था, कहाँ का राजा था, ये वो ख़त्म। अब थोड़ा मतलब थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बनाने का
जो तरीका है वो डिफ़िकल्ट कर दिया गया, क्योंकि जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुई थी उसमें थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन ही हुई थी इसीलिए। तो लेकिन ये आपकी जो झारखंड टेट की जो एग्ज़ाम होगी वो आपकी ओमार सीट में होगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देनी होगी। तो सिलेबस को लेकर वही अपडेट है कि अभी तो बहुत लोगों को आशा बहुत लोगों को क्या बहुत से स्टूडेंट को आशा थी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें खबर मिलेगी, लेकिन 8 अक्टूबर के जो कैबिनेट में कोई भी वैसा सिलेबस को लेकर बात नहीं की गई। अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट उस वक्त करेक्शन डेट है ना, करेक्शन डेट यानी कि क्या कि बहुत से स्टूडेंट का उस समय क्या हुआ था कि झारखंड का जो पोर्टल जो जेटेट में फॉर्म भरने का जो पोर्टल था है ना, जैक का जो पोर्टल था, वो क्या हुआ था कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा था। वो मतलब फॉर्म ही नहीं भर पा रहे थे लोग। फॉर्म भर अगर किसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाए तो क्या बोले फ़ोटो सिग्नेचर नहीं हो रही थी या पेमेंट करने में परेशानी हो रही थी, है ना। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो तो पैसे लेने में पूरी सबसे पूरा तो भर भर के पैसे लिए, है ना। यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोगों ने इतने पैसे पेड किए, तो ये तो गलत बात है। मुझे तो लगता है कि झारखंड सरकार को अपनी जो जो चुनावी जो खर्चे होते हैं ना उसे पूरा करनी थी, और इसे तो अभी जब कैबिनेट में पास ही नहीं होने दिया या कैबिनेट में इसकी चर्चा ही नहीं हुई, तो अब तो मुझे लगता है ये एकदम बिल्कुल भी ठंडे बस्ते में चली गई है अब इसके एग्ज़ाम होने की। बट यहाँ से झारखंड में कुछ भी हो सकता है, इसे मैं कुछ कह नहीं सकती। तो और देखो करेक्शन डेट आने की संभावना तो हो सकती है, क्योंकि जब तक अगर सिलेबस से चेंज की बात है तो करेक्शन डेट भी आएगी और पोर्टल भी रीओपन होगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ कि वो फॉर्म ही नहीं भर पाए, है ना। मेरी जो एक परिचय में है वो क्या हुआ था कि उसने पूरे 3 रात तक रोज़, कोई किसी ने कहा कि सुबह भरो, किसी ने कहा रात को भरो, किसी ने कहा 12 बजे के बाद भरो, लेकिन उसका जो पोर्टल है वो खुला ही नहीं है। मतलब खुला लेकिन वो कभी मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उस पर फ़ोटो सिग्नेचर और पेमेंट भी नहीं कर पाई। इतनी ख़राब थी इसकी स्थिति। तो क्या हुआ, तो अब तो वो दैट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू एडिट दैट फॉर्म, यानी कि अब जब तक से बोला गया था कि जब तक से आप फॉर्म कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको फॉर्म एडिट कर नहीं सकते हो। फॉर्म कंप्लीट होगा ही होगा, यानी फ़ोटो सिग्नेचर और जो पेमेंट है, ठीक है, जब तक से नहीं करोगे तो आप लोग जो एडिट करने का बस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पूरे फॉर्म को अच्छी तरह फिल किए हों। तो चलो अब पोर्टल रीओपन देखते हैं कब होती है ना। तो क्योंकि अभी तो कहा नहीं जा सकता है, और एग्ज़ाम डेट अगर होने की होगी, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि ये दुर्गा पूजा के बाद जस्ट आचार संहिता लागू हो सकती है। कभी भी जो इलेक्शन कमीशन के चीफ आके और यहाँ आचार संहिता लागू होने का घोषणा कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को सी टेट की जो डेट झारखंड टेट है उसकी तैयारी के लिए थोड़ी मतलब छोड़नी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तैयारी हमें करती रहनी है, ताकि एक ऐसा ना हो जाए कि अचानक से एग्ज़ाम डेट आ जाए और हमारे माथे में बर्डन आ जाए। तो सबसे पहले मैं एसएसटी की बात करूँगी। तो मैं यहाँ पर मैं सारे एनसीईआरटी यानी कि 6 to 12 तक की, है ना, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी और मतलब मैराथन क्लास लाऊंगी। एनसीईआरटी और जेसीईआरटी की मैराथन क्लास लाऊंगी, ताकि एक ही वीडियो में, है ना, 3-4 घंटे जितने भी समय लगे एक ही वीडियो में आप लोगों को 2-2 चैप्टर करके
आप लोगों को अगर मुझे लगा कि नहीं मैराथन क्लास 2-2 चैप्टर की लानी है तो मैं 2-2 चैप्टर की लाऊंगी, और या तो एक ही दिन मैराथन क्लास ला के आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगी एसएसटी की, है ना। साथ ही मैंने इस चैनल में आप लोगों को ये करवा रही हूँ, अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रही हूँ, और मैंने 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रही हूँ, है ना, इंग्लिश में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करवा रही हूँ। तो काफ़ी लोगों को अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल पर विजिट करें और देखें कि एंटोनिम सिनोनिम, क्योंकि हर एग्ज़ाम में चाहे वो सीटेट हो या जेटेट हो, ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते ही हैं। या तो पैराग्राफ जो होते हैं, यानी कि जो आप एंटोनिम सिनोनिम आप याद करते हो, तो वो आप लोग अगर रट के याद करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप इसे ट्रिक से याद करोगे तो आप जैसे क्वेश्चन देखोगे तो आराम से आप लोगों को याद हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने 100 एंटोनिम्स सिनोनिम्स का सीरीज रखा है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं जो झारखंड में या सीटेट में दिए गए हैं। तो आने वाले समय में मैं और इसमें अच्छा करूँगी। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो मेरे चैनल को लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब भी कर ले। तो साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये देखो, ये अभी मैंने जब यूट्यूब ये खोला तो ये देखो, ये पेपर कटिंग क्या लगती है आपको, आप लोगों को, कि ये ऑथेंटिक है। 10 नवंबर को परीक्षा तिथि घोषित। जब ये खोलोगे ना तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, बस मुझे तो लगती है ये फॉल्स किसी के द्वारा बनाया गया। और ये देखो, ये प्रभात, है ना, तिवारी स्टडी IQ। तो क्या लगता है कि आप लोगों के मोबाइल में ये जो है, इस चैनल का कोई लिंक आया है क्या? क्योंकि मैंने जब खोला तो मुझे लगा कि ये सच्ची है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि ये कितनी सच है इसमें, है ना, कितनी सच्चाई है। तो आप लोग भी देखें कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, और मैं भी देखती हूँ। और ये जो महोदय जी बनाए हुए हैं, तो इन्होंने कितनी ये सच लिखी, और कहाँ से इन्हें ये पेपर कटिंग मिली मुझे तो पता नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर से सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच।